नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 6 में मैं लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण से पाठ 26 ईमेल। आइए देखते हैं ये ईमेल क्या होता है। अंग्रेजी में सभी ने ईमेल किया है और आज का दौर तो जो है वो ईमेल का ही है, लेकिन हमें इसे हिंदी में भी लिखना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं ईमेल हमें क्या सिखा रहा है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को हिंदी में तीव्र पत्र कहा जाता है। ईमेल को क्या कहा जाता है हिंदी में? तीव्र पत्र। कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण अब पत्र लेखन के इस रूप का प्रयोग बहुत हो रहा है। इसके माध्यम से सूचना, पत्र, संदेश आदि का आदान प्रदान कुछ ही क्षणों में हो जाता है। ईमेल के द्वारा हम चित्र आदि भी भेज सकते हैं। ईमेल के निम्नलिखित लाभ होते हैं। मतलब इस तीव्र पत्र की 1 मिनट में कहीं से कहीं आपकी पूरी बात एक संस्था की बात दूसरे संस्था तक आसानी से पहुंचा जा सकती है। एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक बहुत आसानी से 1 मिनट में पहुंच जाती है। ईमेल के द्वारा कागज की बचत होती है। कम समय और कम खर्च में तुरंत संदेश पहुंचाया जा सकता है। यह संदेश भेजने का एक सुरक्षित माध्यम भी है। अब आप देखिए कि ईमेल लिखते समय हमें कितनी सुविधाएं होती हैं कि एक तो कागज़ की बचत हो गई, दूसरा ये कम खर्च में बहुत जल्दी हमारे संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाता है, और एक सुरक्षित माध्यम भी है कि हमें जिसे संदेश पहुंचाना है उसी तक ये संदेश पहुंचेगा, किसी अन्य हाथ में कोई संदेश नहीं जाएगा। यहाँ पर एक ईमेल का आपको एक तरीका बताया गया है कि किस तरीके से हम ईमेल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ईमेल लिखने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम या मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें। आपको ईमेल लिखते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। फिर वेब ब्राउज़र के पते पर www.gmail.com या www.yahoo.com लिखें। आपको जो भी ईमेल आईडी से जिसको भी भेजना है तो इन चीज़ों का संबोधन देना होता है। पेज खुलने पर क्रिएट अकाउंट वाला बटन दबाएं। जब आपका पेज खुल जाएगा इन दोनों ऑप्शंस को डाल करके, तो आपको क्या करना है? क्रिएट अकाउंट का बटन दबाना है। जानकारी वाला पृष्ठ खुलने पर पूछी गई अपनी जानकारी लिखें। जब जानकारी वाला पृष्ठ खुलेगा तो उसमें जो भी आपको जैसे एक फॉर्म फिल करना होता है उसी प्रकार से जो बातें पूछी गई हैं उन्हें आपको लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन दबाएं। वहाँ नेक्स्ट का एक बटन होता है, उसको आपको दबाना होगा। आपके फ़ोन नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। कोड को दिए गए स्थान पर लिखें और कंटिन्यू वाला बटन दबा दें। लीजिए आपका अकाउंट खुल गया। जैसे आपका जो भी नाम है उसके साथ जो भी आपने अपनी ईमेल आईडी या जो भी डाला है उसके साथ आपका अकाउंट खुल जाता है। आइए ईमेल लिखते हैं। सबसे पहले हमें ईमेल में बच्चों जो हम कॉपी में ईमेल लिखेंगे जो अभ्यास के लिए, सबसे पहले उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें एक बॉक्स बनाना होता है। हमेशा एक बॉक्स का निर्माण करें ईमेल राइटिंग के लिए। तो उसी बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है ध्यान से देखिए। torasharma@gmail.com, जैसे भी जो भी टू यानी कि आप किसको भेज रहे हैं, तो torasharma@gmail.com इसको लिखेंगे। फ्रॉम किसके द्वारा भेजा जा रहा है, जिसके द्वारा भेजा जा रहा है उसकी ईमेल आईडी के साथ आप यहाँ पे लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, आप किस विषय पर ईमेल लिखना चाह रहे हैं, तो जन्मदिन के संदर्भ में, और साथ में सीसी और बीसीसी लिखें। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको 1, 2 या 3 किसी को साथ में भेजना है तो ये आप एक साथ भेज सकते हैं। अब यहाँ पर टोरा को भेजा गया है तो यहाँ पर प्रिय टोरा, जैसे मैंने ऊपर बताया कि टोरा को जब हमने ईमेल भेजा है तो सबसे पहले उसका नाम आएगा। फ्रॉम में जो ईमेल भेज रहा है उसका नाम आएगा। जैसा कि तुम जानती ही हो कि अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं अपना जन्मदिन अपने सभी मित्रों के साथ मनाना चाहती हूँ। मेरे घर पर 2 अक्टूबर को 7:30 बजे कार्यक्रम आरंभ होगा और रात्रि के 9:30 बजे भोजन के बाद यह आयोजन समाप्त हो जाएगा। आशा करती हूँ कि तुम अवश्य आओगी। तुम्हारी सखी अनन्या। उसके बाद जो भी तारीख में आपने ईमेल भेजा है वो सब उसमें लिखेंगे, और साथ में आपको यहाँ पर सेंड का ऑप्शन जरूर लिखना होगा। भाई जो हमारा ईमेल का है या कंप्यूटर है या हमारा लैपटॉप है उसमें सेंड का ऑप्शन अपने आप आता है तो हम सेंड कर देते हैं, वो तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन एक फॉर्मेट होता है जो लिखने का माध्यम होता है, तो हमें उसमें सेंड लिखना आवश्यक होता है। अगर सेंड का ऑप्शन नहीं लिखेंगे तो हमारा ईमेल अधूरा ही रह जाएगा। जैसे ही आप सेंड लिख करते हैं तो ईमेल आपका जहाँ पर आपको भेजना है वहाँ पर पहुँच जाता है। विशेष एक ईमेल 1 से अधिक प्राप्तकर्ताओं को भेजा जा सकता है, जैसे torasharma@gmail.com मुख्य प्राप्तकर्ता।
सीसी कार्बन कॉपी दूसरा तीसरा प्राप्तकर्ता, अर्थात मुख्य प्राप्तकर्ता कौन है और दूसरा तीसरा प्राप्तकर्ता कौन है। सीसी और बीसीसी का मतलब यही होता है। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसकी जानकारी मुख्य प्राप्तकर्ता को नहीं होती, अर्थात ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसकी जानकारी मुख्य प्राप्तकर्ता को नहीं होती। ईमेल में तिथि नहीं लिखी जाती। ईमेल में अटैचमेंट के माध्यम से चित्र तथा अन्य दस्तावेज भी भेजे जा सकते हैं। ईमेल पत्रों की भांति औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो पत्र ही होता है, लेकिन तीव्र पत्र होता है और इलेक्ट्रिक माध्यम से होता है, तो इसलिए ये तुरंत ही कार्य करता है, इसलिए इसको ईमेल कहा गया है। आइए अब क्या सीखा हमने। निम्नलिखित विषयों पर ईमेल लिखो। छात्रावास से पिकनिक पर जाने के लिए पिताजी से रुपए मंगवाइए। बीमार होने के कारण आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, सूचना देते हुए कक्षा अध्यापक को ईमेल लिखना है। किसी कारणवश आपको छुट्टी के बाद विद्यालय में रुकना पड़ेगा, कारण बताते हुए अपनी माता को ईमेल लिखिए। पिकनिक पर खींचे गए चित्र मांगते हुए अपनी सखी को ईमेल लिखिए। यहाँ कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, इसमें आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों टॉपिक्स दिए गए हैं, शीर्षक दिए गए हैं। इसके ऊपर आपको ईमेल लिखना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप ईमेल राइटिंग कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप ईमेल लिखने के लिए फटाफट तैयार हो गए होंगे। तो बिल्कुल अभ्यास कीजिए और अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आभार।